मैं आज ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो पेरेंट्स या स्टूडेंट्स इंग्लैंड आने की पढ़ाई करने का सोच रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वेदर ये जो यूनिवर्सिटी है, ये जो कोर्स है, क्या मेरे लिए रेलेवेंट है और इसका क्या करियर पोटेंशियल होगा। क्योंकि ब्रोशर्स में जो मार्केटिंग में दिखाया जाता है या बोला जाता है, वो बहुत हद तक मिसलीडिंग भी होता है। और आज के इन्वायरमेंट जिस हिसाब से एआई और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है, तो जो यूनिवर्सिटीज़ दिखा रही हैं अपना बिजनेस चलाने के लिए, क्योंकि इट्स आफ्टर ऑल इट्स अ बिजनेस, राइट। अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नहीं आएंगे तो यूनिवर्सिटीज़ यूके में नहीं चलेंगी। तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। ऊपर से जब आप कंसल्टेंट्स पे, इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स जो इंडिया में बैठे हैं अपनी शॉप्स लेके एडमिशन के लिए कि हम स्टूडेंट वीज़ा लगवा देंगे, वो यूनिवर्सिटी से कमीशन कमाते हैं अराउंड 10% और 15% ऑफ द कोर्स फीस। तो वो भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, तो जहाँ उनको कमीशन मिलेगा वो तो स्टूडेंट्स को भेज देंगे। लेकिन एक रॉन्ग चॉइस का बहुत गलत इफेक्ट पड़ सकता है, और मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इस चीज़ों से कैसे बच सकते हैं। बट मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी मोस्टली पढ़ाई जो है वो इंग्लैंड में हुई है। मैं इंग्लैंड से बैरिस्टर हूँ, लॉयर हूँ यहाँ पे। और उससे पहले मैंने चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी करी थी। सो मैं फाइनेंस में 10-15 साल तक काम कर चुका हूँ, और अब मैं स्विट्जरलैंड में बेस्ड हूँ। और मेरा उद्देश्य इस वीडियो बनाने का ये है कि मैं आपको एज अ पेरेंट ऐसी इन्फॉर्मेशन दे सकूं जिससे आप अपने चाइल्ड के फ्यूचर के लिए, और आप वो एक चाइल्ड जो आप इंग्लैंड आके पढ़ना चाहता है, एक साउंड डिसीजन ले। राइट, आइडिया ये नहीं है कि परफेक्ट डिसीजन ये हो कि उसके पास राइट रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है। बहुत साल पहले मैंने ये दो एमआईटी बिजनेस स्कूल से जो लोग एमबीए कर रहे थे, अम, उनको गाइड करा था। और उन्होंने क्या करा था, वो कोर्स ऐसा था, 2 इयर्स का एमबीए था। एक साल एमआईटी न्यू दिल्ली में या नोएडा में जो इंस्टीट्यूट था वहाँ से एमबीए का कोर्स करा, और उसका सेकंड पार्ट लंदन यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन में होना था। और वो काफ़ी खुश थे, तो वो आए, उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट करी, कोर्स कंप्लीट करा। लेकिन बहुत कम क्लासेस थी, हफ्ते में मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन की क्लासेस होती होंगी। और उस कोर्स के बाद उनको जो काम था, जो उनकी फील्ड का था, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी कि उनको मिलेगा, वो बिल्कुल नहीं ऑफर हो रहा था। और वो काफ़ी डिस्करेज हो गए थे कि ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उनको लगता था कि उन्हें बहुत कुछ आता है, लेकिन रियलिटी में कमर्शियली उनको नहीं आता था। तो तब मैंने उनको ये मेंटर करते हुए ये बोला था कि आप, जो मेरे पास क्वालिफिकेशन है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, आप ये ऑप्शन कर सकते हैं, एमबीए के थ्रू आपको एग्जाम्पशन मिल सकती है। और अगर आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ले लेते हो तो यू हैव अ वेरी सॉलिड पोटेंशियल ऑफ building a career in the UK in the financial field. Fortunately, they took my advice on board. They worked very hard. They ended up becoming both qualified accountants. और यूके में they are easily in excess of £100,000 as a salary. They have their own home. They are very well settled and they have become British citizens. और वो एडवाइस उनको काफ़ी काम है, जिस चीज़ की वो वैल्यू भी करते हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप सिर्फ ब्रोशोर को देखोगे और इमिग्रेशन कंसल्टेंट की बात सुनोगे, तो आप मिसलीड हो सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करने की ज़रूरत है कि आपको ये पता लगे कि ये कोर्स मेरे बच्चे को जो ये प्रॉमिस कर रहे हैं, वो उसकी क्या वैलिडेशन है। आप कैसे पता करो, उसका पता करने का तरीका है कि आप यूनिवर्सिटी का नाम लो, आप linkedin.com पे जाओ और आप उस यूनिवर्सिटी का नाम टाइप करो। वहाँ पे जितने लोग उस यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं उनकी प्रोफाइल्स आने लग जाएंगी। देन फर्दर फिल्टर करो कि कौन लास्ट 2 साल में या 3 साल में पास आउट हुआ है, और आप उनके जॉब टाइटल देखो कि किस टाइम पे उन्होंने कोर्स करा, कौन सा कोर्स करा, और उसके कितने साल बाद उनकी क्या ग्रोथ है। अब लिंक्डइन पे हर चीज़ जो बोली जाती है वो ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उन्हें कांटेक्ट करें ये कह के कि मैं अपने सन के लिए, डॉटर के लिए ये कोर्स देख रहा हूँ इस यूनिवर्सिटी में, और आप ये ऑफर हो रहा है, तो मेरे को आपसे कुछ बात करनी थी। हो सकता है कुछ लोग जवाब दें, कुछ लोग जवाब नहीं दें, लेकिन आप कम से कम 10-15 लोगों को आप रीच आउट करोगे, तो वो आपको बताएंगे कि उनकी ग्राउंड रियलिटी क्या है। क्योंकि उनसे अच्छा, क्योंकि यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस कैसा है, फैकल्टी कैसी है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, वो चीज़ें से वो होके गुजर चुके हैं, तो वो आपको रियल मीनिंगफुल इंसाइट्स दे सकेंगे। ना कि प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी वहाँ पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको अभी पार करना है। जो लोग पास आउट हो चुके हैं उनका किसी बात का डर नहीं होगा, तो वो आपको क्रिटिकल इंसाइट्स दे सकेंगे। राइट, तो एक चीज़ तो आप ये कर सकते हो। दूसरा, आप रैंकिंग देख सकते हो कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है। अगर वो टॉप 10 में नहीं आती है, और वो अगर आप सेम कोर्सेज, अगर आप देखो कि कोई डेटा साइंटिस्ट का कोर्स करा रहा है और वो कह रहा है कि डेटा साइंटिस्ट £65,000 अर्न कर सकता है आफ्टर दैट, राइट, तो आपको समझने की ज़रूरत है कि बिना रेलिवेंट एक्सपीरियंस के कोई भी वो सैलरी नहीं देगा। मोस्टली स्टूडेंट्स पार्ट टाइम होते हैं, दे आर अलाउड टू ओनली वर्क 20 आवर्स पर वीक, एंड दे कैन वर्क मोर इफ वेकेशन है या एग्जाम्स खत्म हो गए।
बट यूजुअली जो कोर्स होता है वो इतना डिमांडिंग होता है कि आपको फुल टाइम काम करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो पार्ट टाइम में जो बच्चे होते हैं वो काम करते हैं रिटेल आउटलेट्स में या सुपरमार्केट्स में, जो कि अच्छा है उनकी ग्रोथ के लिए। लेकिन वो, अगर आप डेटा साइंटिस्ट एज ए करियर देख रहे हो, अगर उन्होंने कोई इंटर्नशिप नहीं करी है, तो उनके चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं आगे जाके डेटा साइंटिस्ट बनने के, इवन डिस्पाइट डिग्री। सो दे हैव टू स्टार्ट समवेयर। अब कितना आपको लगेगा कि कितना आपका इन्वेस्टमेंट है? आपका इन्वेस्टमेंट कम से कम 35,000 to 40,000 पाउंड्स लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर डेटा साइंस का कोर्स है जो बिल्कुल मीडियम स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी है, आई एम नॉट इवन सेइंग द टॉप नॉच, वो कम से कम 16,000 to 18,000 पाउंड्स पर ईयर चार्ज करेंगे। तो अगर 1 ईयर का कोर्स है, राइट, आपकी 1 ईयर की लिविंग कॉस्ट करीबन 14,000 to 15,000 पाउंड्स आ जाएगी, राइट, अगर आप रहना चाहते हो। क्योंकि अभी लिमिट क्या है, 1,529 पाउंड्स पर मंथ फॉर 9 मंथ्स यू हैव टू शो, जो कि करीबन 13,500 पाउंड्स आती है। तो अगर आप ये इतना लेके चल रहे हो, तो 16-15,000 कोर्स के, 16-15,000 लिविंग कॉस्ट के 30,000 to 35,000 आपको स्पेंड करना पड़ेगा, जो कि एक बिग अमाउंट है आपकी हार्ड अर्न मनी का, राइट। तो आपको ये कैसे पता लगे कि आपके बच्चे को कोई जॉब मिल जाएगा? तो वो होता है कि अब पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद एक ग्रेजुएट वीज़ा मिलता है, वो भी 1 जनवरी 2027 से 2 ईयर से घट के 18 मंथ्स का हो रहा है। मतलब आपके 6 मंथ्स रिड्यूस हो रहे हैं। तो उसके बाद बच्चे का वो वीज़ा जो है वो एक्सटेंड नहीं होगा। तो आपके पास केवल 18 महीने हैं जिसमें आप अपने बच्चे को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कुछ पैसा अर्न करेगा। अब उस, अगर आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपके टाइम जाता जाएगा बहुत जल्दी वीज़ा के बाद। तो अगर आपके पास 3 महीने लग गए या 4 महीने लग गए आपको एक सिंपल जॉब लेने में, राइट, फुल टाइम, तो आपके पास करीबन 1 साल मुश्किल से रह जाएगा, या 1 साल 2 महीने। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे को इमीडिएटली जिस चीज़ का कोर्स करा उसमें अपॉर्चुनिटी मिल जाए, राइट। और फ्रस्ट्रेशन कहाँ बिल्डअप होती है कि पढ़ाई करिए इंजीनियरिंग की या सॉफ्टवेयर की या डेटा साइंटिस्ट की, और आप काम कर रहे हैं रिटेल आउटलेट में, जहां आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी बहुत कम इस्तेमाल हो रही है, राइट। कहने को आपको सोसाइटी में, इंडिया में बोल सकते हैं हमारा बेटा या हमारी बेटी लंदन में पढ़ रहा है, उन्होंने एमबीए करा है, लेकिन रियलिटी में उनके पास कोई कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस नहीं है, ना अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो जिस चीज़ के लिए उन्होंने पढ़ाई करी है। तो वो सिचुएशन अवॉइड कैसे करी जा सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, कि जब आपने सेलेक्ट कर लिया कि एक डिसेंट यूनिवर्सिटी, अगर आपको पॉजिटिव फीडबैक मिल गया है यूनिवर्सिटी का, तो मैं आपको कहूँगा, आप अगर 35 लाख खर्च कर रहे हो तो आप 2-3 लाख रुपए खर्च करो अपने डॉटर के साथ या सन के साथ यूनिवर्सिटी। आप लंदन आए, आप विजिटर वीज़ा पे आके चेक करें, स्टूडेंट से मिलें, देखिए कि यहाँ पे लिविंग अरेंजमेंट्स कैसी है। सिर्फ ये नहीं कि जो ब्रोशर्स हैं, आप देख लें कि जो कंसल्टेंट है क्या वो आपको सही राय दे रहा है या नहीं दे रहा है। क्योंकि हाँ, आपकी जहाँ आप 35 कर रहे हो वहाँ अगर आपके 40 भी लग गए, राइट, लैक्स, तो आपको ये होगा कि मैंने वो हर चीज़ करी है जिससे मुझे पता लग सके कि क्या ये डिसीजन सॉलिड है या नहीं। आप परफेक्ट डिसीजन का वेट नहीं कर रहे हैं, राइट, क्योंकि आपकी हार्ड अर्न मनी है। तो अगर आप पर्सनली आते हैं तो आप क्या कर सकेंगे कि आपको लोकल इन्वायरमेंट का पता लग सकेगा, कौन सा सेफ एरिया है, कौन सा सेफ एरिया नहीं है, कौन सा क्लीन एरिया है, यहाँ पे रेंट्स कितने हैं, कहाँ पे बच्चा ठहरेगा, ये सारी चीज़ों का आपको पता लगेगा। क्योंकि जो आपका बच्चा अगर 18 ईयर्स का है या 20 ईयर्स का है, दे आर वेरी रॉ, राइट, व्हेन दे आर कमिंग टू द यूके, एंड व्हाट हिट्स देम इज रियली हार्ड इज कि कोई बात करने को नहीं होता है शुरू में। आप स्टूडेंट्स जाके नए फ्रेंड्स बनाते हैं, चिल आउट करते हैं, मोबाइल्स खरीदते हैं, लेकिन देर इज अनदर साइड टू द स्टूडेंट लाइफ विच इज़ वेरी हार्ड एंड ग्राइंड। दे हैव टू वर्क ऑन सोशल आवर्स, दे हैव टू फिनिश द कोर्स वर्क। तो ब्रिटिश जो इंडियन सिस्टम से निकल के आ रहा है उसकी जो एप्लीकेशन एबिलिटी होती है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। और वो शौक लगता है कि मैंने तो ये ऐसे लिखा था, ये एक्सेप्ट क्यों नहीं हुआ। क्योंकि ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम जो काफ़ी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे एम्फेसिस देता है, राइट। अब मैं इंडियन सिस्टम को इस तरीके से क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट देर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द वे एजुकेशन इज टॉट इन इंग्लैंड देन कंपेयर टू द होस्ट कंट्री, अदर कंट्रीज, राइट। तो आप कैसे वो उस चेंज से गुजरने के लिए आपको 2-3 महीने 4 महीने तो लग ही जाते हैं बिफोर यू गेट योर हेड अराउंड कि लीगल रिसर्च कैसे करते हैं, ये एमबीए में रिसर्च कैसे करते हैं, हमारे को फॉर्म ऑफ राइटिंग कैसे होता है, साइटेशन कैसे होती है। तो ये जो आपके बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, सीधा एक इन्वायरमेंट जहाँ उसको सब कुछ मिल रहा है, जहाँ उसका कंफर्ट जोन है। तो वो चीज़ आप स्ट्रगल को कम नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है कि मुझे मेरे चाइल्ड को इस यूनिवर्सिटी में भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए। अगर आप देख रहे हो कि एक बंदे ने डेटा साइंटिस्ट का कोर्स करा है और इस टाइम पे वो रिटेल आउटलेट मैनेजर बना हुआ है, या किसी लंदन में किसी शॉपिंग शॉप में
कस्टमर केयर, कस्टमर सर्विस मैनेजर लगा हुआ है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि वहाँ उनकी सैलरीज कितनी होंगी, राइट? दैट वुड हिंट टू द फैक्ट कि ठीक है वो अपनी जॉब कर रहे हैं क्योंकि आपको अपने एक्सपेंसेस बेयर करने हैं, लेकिन अगर वो उस फील्ड में काम नहीं कर रहे हैं तो ये भी होता है कि वो उस यूनिवर्सिटी में आपको जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है जो आपने सोची थी, वो इंडस्ट्री को वो रिकग्नाइज नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। करीबन बहुत साल पहले मैंने 2 कैंडिडेट्स को गाइड करा था। उन्होंने एमआईटी बिज़नेस स्कूल इंडिया से जिसका टाई अप था यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन एमबीए के अंदर, कि 1 साल आप इंडिया में करेंगे और 1 साल आप यहाँ लंदन में आके करेंगे या 6 मंथ्स करेंगे। और यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन जो लंदन सिटी एयरपोर्ट के पास है, उन्होंने पढ़ाई करी, हफ्ते में 2 दिन जाते थे और फिर पार्ट टाइम जॉब करते थे। जब कोर्स कंप्लीट हुआ तो उनको बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई और वो बहुत परेशान थे कि हमारे को कोई जॉब्स क्यों नहीं आ रही, क्योंकि उनको लगता था कि उनको कोई फाइनेंशियल एनालिस्ट की रोल क्यों नहीं कंसिडर कर रहा, और उनको लगता था कि उनको बहुत नॉलेज है, जबकि उनको जो नॉलेज थी वो बहुत ही बिट्स एंड बॉब्स में थी, क्योंकि एमबीए में स्पेशलाइजेशन तो होती नहीं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज होती नहीं है। तो मैंने उनको ये काउंसिल ही करा कि आप सीमा क्वालिफिकेशन करें, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, जो जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं वैसे ही ऑलमोस्ट सिमिलर वही क्वालिफिकेशन होती है। तो मैंने कर रखी थी, तो मेरे को बेनिफिट था, तो मैंने उनको कहा कि अगर आप ये कर लेते हो तो आपके करियर में आपको रिकग्निशन मिलेगी और आपकी अपॉर्चुनिटीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी। और क्योंकि आपने एमबीए कर रखा है तो आपको बहुत एग्जाम्शन 6 to 7 एग्जाम्शन भी मिल जाएंगे। तो टोटल अगर 16 पेपर्स हैं, आधे पेपर्स तो एग्जाम्शन में ही खत्म हो गए, बाकी जो 7 या 8 बचे वो अगर आप मेहनत करके कर लेते हैं तो आप क्वालिफाइड हो जाएंगे। और उन दोनों ने मेरी एडवाइस मानी, उन दोनों ने बहुत मेहनत करी और वो दोनों आज ईजिली इन एक्सेस ऑफ 100,000 पाउंड्स कमा रहे हैं, ब्रिटिश सिटीजन भी बन चुके हैं और वो वेल सेटल्ड हैं। और वो फुल क्रेडिट जाता है उनकी मेहनत को कि उन्होंने काफ़ी मेहनत करके क्वालिफिकेशंस पार करी। तो बेनिफिट उनको एमबीए का नहीं है, बेनिफिट उनको वो सीमा क्वालिफिकेशन का है, क्योंकि उन्होंने एक वो क्वालिफिकेशन ली जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है और जहाँ वो उसका पब्लिक ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है और रिकग्नाइज्ड है। नाउ देव गॉट देयर एंटायर लाइफ टू अर्न एज मच मनी एज पॉसिबल। और अगर आप यही डिसीजन, अगर आप गलत डिग्री सेलेक्ट करके ले लेते हो जस्ट बिकॉज कि वो टारगेटिंग मार्केटिंग अच्छे ब्रोशर्स या एक कंसल्टेंट आपको कह रहा है, आप एक क्लासिकल मिस्टेक कर रहे हो और आपको फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आप या तो अपने बच्चे को बुला लोगे, किसी से बात करोगे कि मैं इंडिया में कहीं लगवा देता हूँ, आप अभी ये नहीं देखोगे कि उस बच्चे का जो मोरल है वो डाउन चला जाएगा। तो वो सिचुएशन ना हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही गाइडेंस लें। आप यूके आएँ, फाइंड आउट पीपल ऑन लिंक्डइन जो उस यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं, रैंकिंग चेक करें और उसके बाद एडमिशन ऑफिसर से कोशिश करें बात करने की, क्योंकि आजकल कोई फेस टू फेस ऐसे बात नहीं करता ऑनलाइन। तो अगर आप फेस टू फेस आते हैं, आप देखते हैं कि उनका क्या अर्निंग पोटेंशियल है, रिक्रूटर से आप बात कर सकते हैं, तो आपको पता लगेगा कि क्या सैलरीज मिल रही हैं आजकल। मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। अगर आप डेटा साइंटिस्ट की एक gov.uk वेबसाइट है, वहाँ पे जॉब्स का एक टाइटल है, आप जॉब्स के टैब पे आप कॉन्टैक्ट टैब पे अगर आप प्रेस करते हैं तो आप टाइटल लिख के देखो डेटा साइंटिस्ट, और उसके बाद देखो कि क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, क्या एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। मोस्टली इट विल बी एक्सपीरियंस। मोस्टली अगर आप कोई फाइनेंशियल एनालिस्ट, हेड ऑफ फाइनेंस देख रहे हो तो आप देखोगे कि सीमा, ईसीसीए, आईसीएईडब्ल्यू की क्वालिफिकेशन होगी। ऑडिटर के लिए ईसीसीए और आईसीएईडब्ल्यू की क्वालिफिकेशन होगी। तो अगर वो क्वालिफिकेशन नहीं है, तो अगर आपके पास मास्टर्स है इन फाइनेंस, नोबडी विल गिव एनी इंपॉर्टेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एज अ पेरेंट कि आप सही चॉइस सिर्फ ब्रोशर्स देख के, टारगेट मार्केटिंग देख के उससे इन्फ्लुएंस ना हो, क्योंकि हो सकता है कि वो जो क्वालिफिकेशन आपको इमिग्रेशन कंसल्टेंट बेचने की कोशिश कर रहा है, जिसका कमीशन टाइड है या यूनिवर्सिटी बोल रही है, वो सिर्फ अपनी डिग्रीज बेच रहे हैं। जस्ट बिकॉज कि आप लंदन में कर रहे हो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको उससे कुछ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, लेकिन ऐसी एजुकेशन का क्या फ़ायदा जो आप अप्लाई ना कर सको, राइट? आपके पास एक टाइटल हो जाएगा कि हाँ, मैंने ये एमबीए कर रखा है, बट अगर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, राइट? अब दूसरा चैलेंज आता है कि वर्क परमिट्स अब जो होते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद या बैचलर्स करने के बाद आपको 2 साल मिल रहे हैं 31 दिसंबर 2026 तक। अगर आपकी डिग्री इस तारीख तक खत्म हो रही है या इससे पहले खत्म हो रही है, तो आपको 24 मंथ्स मिलेंगे काम करने के, अगर आप ग्रेजुएट वीज़ा अप्लाई करते हो। और अगर आप इस 1 जनवरी 2027 के बाद अप्लाई करते हो, आपने बैचलर्स करा है या पोस्ट ग्रेजुएट वीज़ा करा है ऑन स्टूडेंट वीज़ा, देन आपको 18 मंथ्स मिलेंगे, राइट?
तो आपको ये देखना पड़ेगा कि किस क्वालिफिकेशन से मेरे चाइल्ड को फास्टेस्ट अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। वंस दे गेट एन अपॉर्चुनिटी, उनके लिए स्विच करना, क्योंकि ग्रेजुएट वीजा जब एंड होता है 18 मंथ्स हो या 24 मंथ्स हो, इट कैनॉट बी एक्सटेंडेड, सो इट हैज टू बी स्विच्ड इनटू अ कैटेगरी लाइक स्किल्ड वर्कर वीजा। अब स्किल्ड वर्कर वीजा का जो इनकम थ्रेशोल्ड है वो काफ़ी हाई है। आई थिंक द लेटेस्ट जो गाइडलाइन आई है, यू नीड टू हैव अ सैलरी ऑफ एटलीस्ट 41,700 पाउंड स्टर्लिंग पर ईयर, राइट? दैट इज नॉट अ लो सैलरी, राइट? सो अगर आपका जो बच्चा है वो सिर्फ ग्रेजुएट होकर निकला है, यू कैन फॉरगेट इट, यू नो, कि आपको वो सैलरी इमीडिएटली मिल जाएगा, अनलेस यू गॉन टू टॉप बिजनेस स्कूल लाइक लंदन बिजनेस स्कूल, मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल, इंपीरियल बिजनेस स्कूल, और से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जहाँ आपको 100K की स्टार्ट मिल सकता है, या 80K का स्टार्ट मिल सकता है, या 120K का स्टार्ट मिल सकता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में। तो आपको ये बहुत सोच के ये तय करना है कि यार क्या मैं सही इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड है जो कंसिडर कर रहा था अपनी डॉटर के लिए स्कॉटलैंड में, कि वहाँ की यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है क्योंकि उनको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है। तो मैंने ये कहा कि स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जिसकी बहुत बड़ी रेपुटेशन है, जिसको लोग सर्च आउट कर रहे हैं कि हम क्योंकि मैंने बताया उनको कि आपको उसके लिए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको एयरवेज में अगर काम करना है तो ब्रिस्टल में उनकी फैक्ट्री है, आप वहाँ जाके आप अपने एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हो, एंड देन यू कैन स्लोली मेक योर वे अप, राइट? बट लोगों को कई बार मिसलीडिंग ये होता है कि हम हमारे जान पहचान में कोई बंदा है, उसने वहाँ से कोर्स करा है। कोर्स करने का मतलब ये नहीं है कि वो सक्सेसफुल है। ग्राउंड रियलिटी कोई आपको नहीं बताएगा, राइट? मैं आज इसलिए यहाँ पे आया हूँ आपको हेल्प करने के लिए कि मैंने, क्योंकि वहाँ पे इंग्लैंड में पढ़ाई करी है, मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ, मैं स्विट्जरलैंड में सेटल्ड हूँ, मुझे इस बात से बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, बोथ एज अ फादर एंड एज समवन हु केयर्स अबाउट पीपल्स करियर्स, कि किसी के साथ कुछ गलत ना हो। You know, London is or UK is a fantastic place to send your child to grow them and groom them in a way कि वो होलिस्टिकली डेवलप हो जाएं। आप ग्राइंड से, टफ सिचुएशन से आप इतने टफ हो जाते हैं 1-1.5 साल के अंदर कि आप किसी भी कंट्री में जाके स्टार्ट कर सकते हैं। आपका बच्चा जो निकल रहा है, जिसको अभी कुछ नहीं पता कि रेंट कैसे करना है, प्रॉपर्टी को कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे देखने हैं, अपना बिल्स कैसे करना है, कितना पार्ट टाइम करना है, कितना फुल टाइम पढ़ाई करनी है, कैसे वो मैनेज करना है, कैसे डिफिकल्ट सिचुएशन डिफरेंट कल्चर्स के लोगों से इंटरेक्ट करना है। 1 साल बाद आपका बच्चा बिल्कुल अनरिकग्नाइजेबल होगा इन अ पॉजिटिव मैनर, क्योंकि वो इतनी सिचुएशन से गुजर चुका होगा, और वो चीज़ बहुत ज़रूरी भी है। लेकिन मैं आपसे तब भी यही कहूँगा कि अ, अगर आप अपने बच्चे का फ्यूचर चाहते हो और आप अपनी हार्ड अर्न मनी लगा रहे हो, राइट, तो आप प्लीज़, एक ऑप्शन ये है कि आप खुद आके ट्राई करो, राइट, विजिटर वीज़ा पे, और 10 दिन के टूर के अंदर आप 10 यूनिवर्सिटीज आराम से कवर कर सकते हो, राइट? तो वो एक गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो सकता है जहां आपको नॉलेज मिल सकेगी। दूसरा क्या कर सकते हो, बिफोर यू अप्लाई फॉर स्टूडेंट वीज़ा, देयर इज इंडिया में एक इंडिया यूथ स्कीम वीज़ा निकला है जो आपको परमिशन देता है कि आप 2 साल तक, अगर आप 18 to 30 की एज के बीच में हैं, आप फुल टाइम काम कर सकते हो। इससे फ़ायदा क्या होगा, आप अगर इंग्लैंड में पढ़ाई करना चाहते हो तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ से डिग्री करोगे तो ही काम मिलेगा। आप अपने बच्चे को अप्लाई कर सकते हो। 1 जनवरी 2026 को बैलेट खुलता है, जिसमें कोटा होता है 3000 एप्लीकेंट्स पर ईयर। अगर वो फ्री होता है, आप अपना ईमेल डालो, अगर आपका बैलेट आ जाता है तो आप 90 डेज में अप्लाई कर पाओगे, ठीक है? जब आप 90 डेज में अप्लाई करते हो, अगर आपको वीज़ा ग्रांट हो जाता है, सेविंग्स भी ज़्यादा नहीं दिखानी, 2600 पाउंड्स तक रफली होता है, बट हर साल चेंज होता है, वीज़ा फीस होती है, कोई इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज होता है। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को भेजते हो सिर्फ काम करने के लिए, कि वो काम करेगा, अपने आप काम ढूंढना पड़ेगा अपने आप, तो उसको पूरे फुल टाइम, कोई लिमिट नहीं होगी। उससे क्या होगा कि उस यंग एज में वो कैसे प्रॉपर्टी को रेंट करते हैं, कैसे कंपनी में एक्सपीरियंस बिल्डअप करना है, कैसे यहाँ की जो रेलिवेंट चीज़ें हैं, बिजनेस में रिक्वायरमेंट है, वो पता कैसे लगेगी, वो काम करके पता लगेगी। तो होगा क्या कि जब वो 2 साल काम कर लेगा तो वो कुछ पैसे भी कमाएगा, कुछ सेविंग्स भी करेगा, और वो जब टाइम पे वापस आ जाएगा विद इन 24 मंथ्स, जब वो स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करेगा तो उसके एक ट्रैक रिकॉर्ड बन चुका होगा, नंबर 1। उसको ग्राउंड रियलिटी का ज़्यादा पता होगा कंपेयर टू समबडी हु इज गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, और उसके पास कुछ फंड्स भी होंगे। और जब वो ये दिखा देगा कि मैं 2 साल पहले गया था, उसी टाइम पीरियड में वापस आ गया, तो यूके होम ऑफिस को ये विश्वास हो जाएगा कि ये हमारे लॉज ओबे करता है, ये इनकम टैक्स है, ये नेशनल इंश्योरेंस नंबर है,
और ये एक ही और शी इज़ अ पर्सन ऑफ गुड कैरेक्टर, राइट? तो उसमें जब आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे, आपको बहुत सारी चीज़ों में जो आपका स्ट्रगल है वो कम हो जाएगा। क्योंकि स्पेशली कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज़, जहाँ लोग अपनी लाखों रुपए की सेविंग्स लगाते हैं और वो उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे का फ्यूचर बन जाए। तो ये दूसरा तरीका है इस यूथ स्कीम वीज़ा के अंदर कि आप अप्लाई कर सकते हो सीधा काम करने के लिए। लेकिन इसमें चैलेंज ये है कि इसमें लक का बहुत बड़ा फैक्टर है, वो ये है कि बैलेट सिस्टम है। तो रूलेट होता है और जिसका भी नाम आता है वो डिसाइड होता है कि वो सिलेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, राइट? तो ये उस पे कंटिंजेंट है। लेकिन अगर वो आप वेट नहीं करना चाहते हो तो आप विजिटर वीज़ा पे आके देखो, जाके यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पता करो, ताकि जब आप एप्लीकेशन करोगे तो आप बता सकते हो कि बिफोर आई मेड दिस डिसीजन, I actually physically came with my father. I went and spoke to the prospective students, current students and the alumni to form an opinion. और मेरे को इस वजह से ये यूनिवर्सिटी मैंने सेलेक्ट करी है और ये मैं इन्फॉर्म डिसीजन ले रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस इंसाइट से आपको उम्मीद हेल्प मिल रही है और आप इस इंफॉर्मेशन के थ्रू, इस स्ट्रैटेजी के थ्रू आप अपने बच्चे का फ्यूचर ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ, मैं एडवाइस देता हूँ, तो आप नीचे नीचे मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आपको एब्सोल्युटली एडवाइस करूँगा और मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको मोस्ट रेलेवेंट एंड अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आपको यूके स्टूडेंट वीज़ा के बारे प्रोसेस में नहीं पता, तो मैंने एक फ्री वीडियो बनाया है कि यूके स्टडी वीज़ा में क्या चाहिए होता है। अगर आपको विजिटर वीज़ा के बारे में नहीं पता तो वो कैसे अप्लाई करना है, मैंने वो भी बनाया है। और ग्रेजुएट वर्कर वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं वो भी मैंने कल वीडियो लॉन्च करा है। तो आप लिंक पे नीचे देख सकते हैं और आप पूरा प्रोसेस कैसे होता है, कैसे अपने आप अप्लाई करते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और अल्टीमेटली मैं यहाँ पे आप लोगों की मदद करने के लिए हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग मेरे पास रीच आउट करें, आप मुझसे जितने मर्जी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछें, बिकॉज मेरी इस नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं अगर मैं किसी के काम ना आ सकूँ, राइट? मैं ऑफ कोर्स एक एडवाइज़र हूँ, एक लॉयर हूँ, बट मेरी इंटेंट ये है कि आप जो डिसीजन लें वो अप टू डेट इन्फॉर्मेशन के, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे लें। देयर इज़ नो गारंटी इन लाइफ, बट इफ़ यू मेक द राइट कॉल, जो चीज़ प्रूवेबल है, जो इंडस्ट्री रिकग्नाइज्ड है, तो मुझे लगता है आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सीडिंग मल्टीप्लाइज। ओके, टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।